हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विलिया एजुकेशन। मैं शिवानी अपनी थर्ड वीडियो के साथ दोबारा से आ गई हूँ आपके जीके के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल इंडिया। पिछली क्लास में हमने अपना गुप्ता पीरियड कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें एक बार, एंड देन अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेडिवल इंडिया में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई है, ये 3 एम्पायर के बीच में होगी। एम्पायर कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। गुजारा, प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटा। तो ये जो 3 एम्पायर हैं, गुर्जरा, प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटा, आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पालास के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इन तीनों के बीच में लड़ाई है वो किस प्लेस को लेकर है। तो पालास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा की जो लड़ाई है ये कन्नौज को लेकर हो रही है। सबसे पहले मैं आप पालास के बारे में बताती हूँ आपको। पालास का जो टाइम पीरियड था वो 750 से लेकर 1150 AD के बीच में था, ठीक है। और पालास कहाँ पे था? आपका ईस्टर्न पार्ट की तरफ था। ये देखिए, पालास जो आपका था ईस्ट पार्ट की तरफ था। ओके, अब पाला को फाउंड किसने करा था? क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, काफ़ी बार पूछा गया कि पालास का फाउंडर कौन था। तो पालास का जो फाउंडर था वो गोपाला था, क्लियर है। और 750 AD में पाला को फाउंड किया गया था। ओके, अब जो गोपाला का सन था उसका नाम था धर्मपाल। गोपाला का जो बेटा था उसका नाम धर्मपाल था। उसका जो टाइम पीरियड था वो 770 से लेकर 880 की AD के बीच में था। अब धर्मपाला का लर्निंग से रिलेटेड 2 रोल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज नहीं करी थी उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव किया था, क्लियर है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट रोल है, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की खोज करी थी। उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया था। अब धर्मपाला जो है बुद्धिज़्म का फॉलोवर्स था, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। लेकिन धर्मपाला को एक राष्ट्रकूटा रूलर ने जो है हराया था, उसका नाम था ध्रुव। एंड दोबारा से धर्मपाला को प्रतिहारा के भी एक रूलर ने हराया था जिसका नाम था नागभट्टा। तो बस ये आपको कुछ जानने की चीज़ें हैं कि पालास को किसने फाउंड किया था। गोपाला ने 750 AD में फाउंड किया था। गोपाला के बाद आए थे आपके धर्मपाला, उनके ही बेटे। और धर्मपाला के 2 इम्पॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करा था, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की उन्होंने फाउंड करा था, उसकी खोज करी थी, क्लियर है। अब धर्मपाला के जो सन है वो है देवपाल, जिनका टाइम पीरियड था 810 से लेकर 850 AD तक, क्लियर है। सबसे पहले गोपाला के बाद धर्मपाल, एंड नाउ धर्मपाल के जो बेटे हैं उनका नाम है देवपाल, जिनका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ ये धर्मपाल के बेटे हैं। और इन्होंने थोड़ा सा उड़ीसा और असम की तरफ जो है अपना एम्पायर को एक्सटेंड करा था। इसका मतलब अपने एम्पायर को थोड़ा सा उड़ीसा और असम की तरफ इन्होंने लेके गए थे ये। और इनका जो रिलेशनशिप था वो ईस्ट नेशन से काफ़ी अच्छा था। इंडोनेशिया से इनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा था, क्लियर है। ये आप पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा की लोकेशन देख सकते हैं। जो पाला है वो आपका ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, जो राष्ट्रकूटा वो डेक्कन एरिया में है, किनारे वाले एरिया में, डेक्कन पार्ट में। और जो प्रतिहारा है वो वेस्ट की तरफ आपके ज़्यादा है, ठीक है। और इनकी जो लड़ाई हो रही थी, जो डॉट आपको मार्क दिख रहा है, कन्नौज के लिए इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी।
इसलिए इसको तो कन्नौज ट्रायंगल भी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रतिहारा के बारे में। तो प्रतिहारा को हम गुर्जर प्रतिहारा भी कहते हैं क्योंकि ये गुजरात की तरफ से ओरिजिनेट हुए थे, गुजरात की तरफ से उठना शुरू हुए थे। अब इनकी लोकेशन मैंने अभी बताई, वेस्ट एरिया की तरफ इनकी लोकेशन थी। अब प्रतिहारा का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो ये है कि प्रतिहारा की वजह से अरब्स जो है इंडिया में एंटर नहीं कर पा रहे थे सिंध की साइड से। तो अरब के जो लोग थे वो एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रतिहारा ने अरब्स को रोक रखा था ताकि वो सिंध के रास्ते इंडिया में एंटर ना कर पाए। ओके, तो प्रतिहारा के टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ग्रेट रूलर था वो था मिहिर भोज, जिसका टाइम पीरियड था 836 से लेकर 882 तक। तो ध्यान रखेंगे मिहिर भोज जो प्रतिहारा के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर थे और विष्णु की पूजा भी करते थे। तो विष्णु की पूजा करने वो इसलिए करते थे, इसलिए उनका नाम उनका जो टाइटल था वो अधिवारा भी पड़ गया था। ओके, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मिहिर भोज जो थे एक बार राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव से हार गए थे। तो प्रतिहारा को एक बार राष्ट्रकूटा ने डिफीट कर दिया था। ओके, और मैं ये भी बताना चाहूँगी जो देवपाल था, धर्मपाल का बेटा, उसने भी एक बार मिहिर भोज को हराया था। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ देवपाल, जब देवपाल की डेथ हो गई 1850 में, तो मिहिर भोज ने जो अपना एम्पायर था वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया, अपना जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया देवपाल की डेथ के बाद। ओके, लेकिन राष्ट्रकूटा का जो रूलर था कृष्णा III, उसने प्रतिहारा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो प्रतिहारा का लास्ट रूलर था वो महिपाल था। सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि प्रतिहारा का नाम गुजर प्रतिहारा भी है क्योंकि गुजरात की साइड से ओरिजिनेट हुए थे। इनका जो लोकेशन है वो वेस्टर्न एरिया में है। इनका जो ग्रेट रूलर था वो मिहिर भोजा था और मिहिर भोज को देवपाल ने हरा दिया था। लेकिन देवपाल की डेथ के बाद मिहिर भोज ने अपना जो है ईस्टर्न की तरफ भी अपना एम्पायर थोड़ा सा बढ़ा लिया था। लेकिन राष्ट्रकूटा के रूलर कृष्णा III ने प्रतिहारा को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये राष्ट्रकूटा का एरिया देख सकते हैं, डेक्कन की तरफ है अब क्योंकि हम राष्ट्रकूटा के बारे में रीड करने जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले राष्ट्रकूटा का टाइम पीरियड देख लेते हैं। 752 से लेकर 953 AD तक राष्ट्रकूटास का टाइम है। ठीक है, राष्ट्रकूटा को फाउंड किसने करा था? दंती दुर्ग ने। इनका जो ग्रेट रूलर था वो गोविंदा III और अमोघ वर्षा जो इनके ग्रेट रूलर थे। गोविंदा III का जो टाइम था 793 से लेकर 814 तक इनका टाइमिंग था। अब अमोघ वर्षा का जो टाइम था वो 1814 से लेकर 878 तक इनका टाइम था। अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूलर की जो थे कृष्णा I। तो कृष्णा I ने आपने सुना होगा एलोरा में एक फेमस टेम्पल है जिसको शिव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और टेम्पल एट ऑफ कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। वो कृष्णा I ने बनवाया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है वो किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा कृष्णा I ने वो टेम्पल बनवाया था। अब राष्ट्रकूटा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर है वो है गोविंदा III, क्योंकि गोविंदा III ने श्रीलंका को भी हरा दिया था। ओके, अब बात कर लेते हैं अमोघ वर्षा के बारे में। अमोघ वर्षा का जो टाइम पीरियड था 814 से लेकर 878 AD तक इनका टाइमिंग था। अमोघ वर्षा की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लड़ाई से ज़्यादा बुक से प्यार करते थे। तो उनका मानना ये था लड़ाई ना करते हुए कि हम बुक पढ़नी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी
जिसका नाम था कविराम राग। ठीक है, तो ये अमोघ वर्षा ने लिखी है। इस बुक के बारे में आ जाता है कि कविराम मार्ग किसने लिखी है, तो अमोघ वर्षा ने लिखी है। और अमोघ वर्षा जैनिज़्म को मानते थे, अमोघ वर्षा जैनिज़्म को फॉलो किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। वो जैनिज़्म को मानते थे और इक्वली सारे रिलीजन को वो फॉलो, सारे रिलीजन को वो मानते थे, इक्वालिटी देते थे। और वो अपनी बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। और मैं आपको लास्ट ये बता दूं कि राष्ट्रकूटास का जो लास्ट रूलर था वो कृष्णा थर्ड था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि राष्ट्रकूटा का इम्पोर्टेंट लास्ट रूलर कौन सा था। तो राष्ट्रकूटा का जो लास्ट रूलर था वो आपका कृष्णा थर्ड था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बीच बीच में आपको बता रही थी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।